Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6. ठीक है, तो आप लोग 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं. तो अभी मैंने न्यू वीडियो स्टार्ट किया क्लास 6 की. क्लास 4 और 5 की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ऑक्सफोर्ड की. ठीक है, तो ये आज मैं पीटीबी की बुक है मैथमेटिक्स क्लास 6, इसका मैंने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी. तो आज हमने क्या स्टार्ट करनी है आपको पता ही चल गया होगा. आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.3. तो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 6.3. आपको ऑलरेडी से ये नज़र आ रहा है. ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट किया था इस चैप्टर में, हमने क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो ऑलरेडी पता चल गए होंगे कि वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं. राइट, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है और इसके अलावा एक कोफिशिएंट भी होता है. ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कि वेरिएबल कोफिशिएंट में क्या होता है. तो देखिए कोफिशिएंट, देखिए किसको कहते हैं. कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो किसके साथ अटैच होता है, वेरिएबल के साथ. अब देखिए वेरिएबल कौन सा होता है, आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट होता है. ठीक है, कोई भी लेटर होता है, उसको आप क्या बोलते हो, वेरिएबल, जिसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं होती. वेरिएबल के साथ जो सा भी नंबर आपको नज़र आ रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट. राइट, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट. और जो अलहदा से हमारे पास एक नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी भी चीज़ पढ़ ली है, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट. अगर ये इन सब के दरमियान में प्लस माइनस का साइन या डिवीजन का कोई भी साइन आ जाए तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3. तो एक्सरसाइज 6.3 में देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, आपके पास ये डिफरेंट स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं. ठीक है, इनको हमने किस में लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है हमारे पास क्लास 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आपके पास ये डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, इनको हमने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट करना है. तो ये बहुत सिंपल और ईजी है, इसके लिए आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और देन उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपने राइट कर देना है. सबसे पहले तो देखें यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, प्लस. ठीक है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो. सम का हमारे पास क्या मतलब होता है, प्लस ऑफ 3a एंड 8. ठीक है, किस किस का प्लस होना चाहिए, 3a एंड 8. तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, 3a लिखूँगी. सम का मतलब क्या होता है, प्लस. 3a और 8 का क्या है, सम है, तो मैं क्या लिख दूँगी, 3a + 8. राइट, तो सिंपल सी हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो लिख दिया. सेकंड वाले में देखिए लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5. डिफरेंस का मतलब होता है माइनस. ठीक है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस. किस किस को आपने माइनस करना है, 5p एंड 5. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5p - 5. ठीक है, देन थर्ड में लिखा हुआ है डिवाइड 5a बाई 8b. अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है. तो डिवाइड का क्या साइन होता है, ये साइन होता है ना. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5a डिवाइडेड बाई 8b. ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देन आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, 5a डिवाइडेड बाई 8b. तो ये वाला तरीका भी ठीक है, ये वाला भी, ये वाला ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि अभी हम इसको सोल्व नहीं कर रहे तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे. लेकिन आपने डिवाइड का साइन लगाना है तो सिर्फ आप दरमियान में ये वाला साइन भी लगा सकते हो. देन फोर्थ पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y. प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है ना, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई होता है. प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y. प्रोडक्ट होता है n में लिखूँगी, प्रोडक्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई और 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 4 मरतबा, वेरिएबल क्या है, y. ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो. और आप कैसे लिख सकते हो इसको, अगर आपने इसको दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4ny. ठीक है, मतलब ये क्या, जो 4 जो है n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. या आप ऐसे लिख सकते हो n और 4y जो है वो आपके दरमियान में ब्रैकेट में आ जाएगा.
इन तीनों का यही मतलब है कि n जो है वो 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आप तीनों जो है, तीनों स्टेटमेंट, इन तीनों में से कोई एक भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आप राइट कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिफ्थ जो है इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ n लीटर्स। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें कितने लीटर्स हैं। कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट RS 170 पर लीटर। n लीटर्स क्या है हमें नहीं पता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 होता तो आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 170 के साथ। तो यहाँ पर 5 नहीं है तो हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे 170 के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, n 170। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, RS 170n, मतलब 170 को आपने क्या कर देना है, n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। ये है, हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी बात की समझ आई है देन जल्दी से आपने वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ वसीम इज़ 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर। वसीम जो है वो उमर से क्या है, 2 साल बड़ा है, ठीक है। वसीम जो है उमर से क्या है, 2 साल बड़ा है, यानी कि उमर छोटा है और वसीम बड़ा है। एंड उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर। देन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, और उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर। और उमर जो है, देन का मतलब होता है इससे बड़ा, ठीक है। उमर जो है आमिर से कितने साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है, ठीक है। उमर क्या है, आमिर से 3 साल बड़ा है। और वसीम जो है क्या है, उमर से 2 साल बड़ा है। इफ़ उमर इज़ n years, अगर उमर की साल कितनी है, n years है, n years ओल्ड, देन राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ वसीम एज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने वसीम इज़ 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर, ठीक है। वसीम जो है वो उमर से कितने साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, वसीम कितने साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किससे बड़ा आ जाएगा, n से, क्योंकि n यहाँ पे हमारे पास क्या है, उमर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 2n। मैंने यहाँ पे 2n किस लिए लिखा है, वसीम की उमर जो है वो, n यहाँ पे किसको जाहिर कर रहे हैं, उमर की एज को जाहिर कर रहे हैं। देखें ना, उमर इज़ n years, तो वसीम की जो एज है वो उमर से 2 साल बड़ी है, ठीक है ना, उमर से 2 साल बड़ी है। और दूसरे वाले में देखें लिखा हुआ उमर एज, उमर की एज क्या है, यहाँ पर आपके पास पहले लिखा हुआ है उमर इज़ n years ओल्ड, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, n, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, n। एंड देन थर्ड में लिखा हुआ है आमिर एज। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर। देन का मतलब होता है ज़्यादा है उससे, ठीक है। उमर जो है वो आमिर से 3 साल बड़ा है, ठीक है। यानी कि आमिर छोटा है और उमर बड़ा है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, n-3, क्या लिखोगे, n-3, ठीक है। क्योंकि आमिर की एज जो है वो उमर की एज से 3 साल छोटी है और जो उमर है वो आमिर से 3 साल बड़ा है, ठीक हो गया। तो ये आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ आपने ये जो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। जब आप इसको अच्छे से रीड कर लोगे देन आप इसको अच्छे से समझ सकोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक टर्म्स। ये आपको यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है। व्हाट आर अलजेब्रिक टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स होती क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स वो होती हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ हुई होती है। जैसे कि ये 3 है और ये n है, ये है हमारे पास क्या, अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स। n+3 आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, अलजेब्रिक टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इसमें कितनी टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक n है और एक 3 है। तो आप क्या लिखोगे, इसको n और कॉमा डाल के क्या लिख दोगे, 3। तो कितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ हुई हैं, 2 यूज़ हुई हैं, ठीक हो गया। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 2n + 6m। इसमें कितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पे आप लिखोगे 2n, दरमियान में कॉमा डालेंगे और फिर क्या लिख देंगे, 6m, ठीक है। अब इसमें कितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ हुई हैं, 3, ठीक है, l, m और n। तो आप क्या लिखोगे, l, m
n, ठीक है। ये 3 अलजेब्रिक ये एक्सप्रेशन ये यूज़ हुई हैं। अब लिखा हुआ 4xy + 6y - 5। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक अलजेब्रिक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस टाइम बनता है जब आप अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान में प्लस माइनस का साइन लगा दो। तो जब हम ये साइन ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक टर्म्स बन जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4xy, 6y और फिर आ जाएगा -5, ठीक है, -5। अब है हमारे पास पार्ट 5 में AB+2। AB+2 में क्या लिखेंगे, हमारे पास दो एक्सप्रेशन यूज़ हो रही हैं, एक है AB और दूसरा क्या है 2। तो आई होप आपको ये जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं ये समझ आ चुकी होंगी, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि देखें यहाँ पर -5 था तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर 6 के साथ प्लस है तो मैंने यहाँ पे 6 के साथ प्लस नहीं राइट किया। वो मैंने क्यों नहीं राइट किया, वो मैंने इसलिए नहीं राइट किया क्योंकि प्लस का साइन जो होता है वो हम नहीं डालते। अगर कोई डिजिट ऐसे भी लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि उसके साथ प्लस ही है, ठीक है। तो इसके साथ माइनस था इसलिए हमने इसको लिखना था, क्योंकि अगर मैं इसके साथ माइनस ना लिखती तो हमें ऐसे लगता है ये +5 है, ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट वो होते हैं जो आपके साथ वेरिएबल के साथ जुड़े हों, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो आपके पास नंबर होता है उसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट बोलते हो। अब ए पार्ट में देखें, ए और बी जो है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ए और बी आपके पास क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कोफिशिएंट है, एक हो गया हमारे पास 4 और दूसरा हो गया हमारे पास 3, ठीक है। अब देखें इस वाले में, सेकंड वाले में देखें, ए भी आपके पास क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल के साथ वाला नंबर क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23। अब इसमें देखें XYZ आपके पास वेरिएबल के साथ वाला नंबर क्या आ रहा है, 2/5। तो 2/5 जो है वो आपके पास कोफिशिएंट है, तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दो, ठीक है। C लिखना है तो आप लिख दें, अगर नहीं आपने लिखना तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 2/5। 4 वाले में क्या लिखा हुआ है, PQR हमारे पास वेरिएबल है और 85 जो है वो हमारे पास क्या है, 85 क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट आ जाएगा। और PQR के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, ठीक हो गया। अब 5th वाले पार्ट में देखें, P वेरिएबल है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 15। Q के साथ, Q वेरिएबल है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 81, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 और 81 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट। और ये 9 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक हो गया। अगर आपने ये भी लिखना है तो देख सकते हैं, वरना बुक में पीछे नहीं है। लेकिन ये तो ज़्यादातर कांस्टेंट ही कंसीडर होगा, क्योंकि वो नंबर जिनके साथ वेरिएबल हो वो कोफिशिएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ सेपरेट द कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, कांस्टेंट को, वेरिएबल को और कोफिशिएंट को क्या करना है, अलग-अलग करना। तो स्टूडेंट ये मेरे पास डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास लिखे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 8a+1। अब मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो और ये a क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, a, ठीक है। और कोफिशिएंट का आप पूरा लिख दो, कोफिशिएंट आपके पास क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट का मैं बड़ा सी लिख रही हूँ, कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ए वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। अब सेकंड पार्ट में देखिए 3a + 2b - 4। इस वाली स्टेटमेंट में वेरिएबल आपके पास कौन से नज़र आ रहे हैं, ए और बी जो है वो है वेरिएबल, ए और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ठीक है। और कोफिशिएंट जो है आपके पास वो क्या होगा, कोफिशिएंट हो जाएगा 3, ए के साथ वाला नंबर 3 कोफिशिएंट है और बी के साथ वाला नंबर क्या है, 2। तो ये दोनों है हमारे पास क्या हो गए, कोफिशिएंट। और फिर क्या है, कांस्टेंट का के लिए बड़ा सी कोफिशिएंट, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। -4 हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, राइट। थर्ड वाले में आपके पास क्या लिखा हुआ है, PQ।
क्या लिखा हुआ है, पी क्यू। तो इसमें आपके पास सिर्फ वेरिएबल गिवन है, नज़र आ रहे हैं ना। पी क्यू हमारे पास क्या है, सिर्फ वेरिएबल है। वेरिएबल के लिए आप क्या लिखोगे, पी क्यू। और कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कोफिशिएंट क्या लिखोगे, 0। ठीक है, कोफिशिएंट 0 क्यों नहीं लिखेंगे, मैं गलत कह रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रही है। कोफिशिएंट अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगी तो इसके साथ यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो वेरिएबल भी नहीं बचेगा। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा। फोर्थ वाले में देखिए ax + by + c। अब ये जो y और x है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, x और y। और इन दोनों के साथ जो नंबर है a और b ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, a और b। और c जो है वो कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, c। ठीक हो गया। देन हमारे पास फिफ्थ पार्ट में 3a + 4b + c। अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, a और b। ठीक है, कोफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है, कोफिशिएंट का मैं पूरा नहीं लिखूंगी, 3 और 4। वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है, और ये जो c है ये आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को इनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट अभी बन चुके हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जब तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ रही है। तो इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे देन आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से याद रहेंगी। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।